गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 3.3 और प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्न है निम्न लिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय जो विधि है, पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं और वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है विलोपन विधि और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। तो 3 विधियां हैं इसकी। नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है विलोपन विधि और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि। तो इन 3 विधियों से हम समीकरणों को हल करेंगे। तो सवाल नंबर पहला है और इसका पहला खंड है और ये कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसकी 3 विधियां बताई थी हमने। तो सबसे पहले हम पहली विधि शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि जो होती है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म होते हैं और इनमें से हम इनके एक चर का, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं और उस मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम एक चर का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे यह है x माइनस वाई बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा 4 और ये y इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम इसका x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x के स्थान पर 4 प्लस वाई को प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर हमारी 1 ये है। तो x के स्थान पर 4 प्लस वाई प्लस का वाई बराबर 14। वाई एक बाई ये हो गया 2y बराबर, ये 4 उधर जाके 14 में से घटेगा तो 10 बचेगा और y बराबर हो गया 10/2। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, y बराबर हो गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे और 3 है x बराबर x बराबर 4 प्लस और y का मान है 5
तो ये x बराबर आ गया 5 4 9। और यहाँ हमने y का मान हम पहले निकाल चुके हैं, y का मान है 5। तो ये इस हमारी समीकरणों का हल है, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये समीकरण का हल। और इसका दूसरा खंड है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1, s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं पहले समीकरण 2 से 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं, 3 टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो दो इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे 2 में, तो 2 है हमारी समीकरण ये s का मान है 3 प्लस टी, तो s के स्थान पर लिख देंगे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 और बराबर 6। अब ये भिन्न हो गई तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो गया 6, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 या 6 प्लस फिर 2 टी प्लस 2 से भाग करेंगे तो 3, तो 3 टी और बराबर 6। यहाँ से हम इसे जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 3 और 2 5 टी बटे 6 और बराबर 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर को, तो 6 प्लस का 5 टी बराबर 6 छंग 36, 5 टी बराबर 6, इस 36 में से उधर घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, तो यहाँ बचेगा 30 और टी बराबर हो गया 30 बटे 5, 5 से इसे काट देंगे, 5 छंग 30, तो टी बराबर आ गया 6। अब टी का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 है समीकरण ये s बराबर 3 प्लस टी का मान आया है हमारा 6, तो s बराबर हो गया 3 और 9, 3 और 6 9, और t बराबर आया था 3, तो ये इसका हल है। और अब इसका तीसरा खंड है, तो इसे भी इसी प्रकार करेंगे, समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x बराबर 3, वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, और x बराबर हो गया 3 प्लस वाई और बटे में आ जाएगा ये 3, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसका मान 3 में प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 ये है 9, x के स्थान पर 3 प्लस वाई बटे 3 और माइनस का 3y बराबर 9। 3 से ये 3 एक 9 कट गया 3 बार, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस के 3y और बराबर 9, 3y ये माइनस का है, ये प्लस का ही कट गया, और 9 बराबर 9। तो अतः x और y का कोई मान नहीं है, अतः x तथा y का कोई हल नहीं है, या x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होता यहाँ पे, तो इसका कोई हल नहीं है, इस समीकरण से x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। देखिए यहाँ पे
जो 9 बराबर 9 आ गया, और x और y का, यानी कि यहाँ पे किसी का भी न x का न y का कोई मान निकल लिया। अतः x तथा y का कोई मान, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। तो x और y के यहाँ पर कोई मान प्राप्त। और इसका चौथा खंड है, इसे करते हैं हल। समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। तो यहाँ से हम 0.2x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3y और x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन 0.2, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो ये है 0.4, x के स्थान पर लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3। इससे पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और इसके अंदर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब ये है 0.6y और ये है 0.5y, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 0.1y बराबर, इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बचेगा यहाँ पे 0.3, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हो गया 0.3 और बटे में 0.1, दशमलव से दशमलव कट गया और यहाँ इससे काट देंगे इसे 3 बार तो y बराबर आ गया 3। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y के स्थान पर मान डाल देंगे 3 और बटे 0.2, 1.3 माइनस 0.9 गुणा कर लेंगे और बटे में आ गया 0.2 और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 0.4 और बटे 0.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 से 2 दूनी 4 तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर हमारा मान 3। तो इस तरह से ये इस समीकरण का हल है। और इसका पांचवा खंड है, इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से √2 x प्लस √3y बराबर 0, √2x बराबर माइनस का √3y और x बराबर माइनस का √3y बटे √2, ये समीकरण नंबर 3। और x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसका मान सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे x का मान तो ये है √3, x के स्थान पर लिखेंगे माइनस का है तो ये माइनस आगे आ जाएगा और √3y बटे 2 और माइनस √8y और बराबर 0। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम भी लेंगे और इसका एलसीएम आ गया 2 और इसकी गुणा करेंगे √3 की, √3 से
अंडर रूट तीन से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 3 माइनस का 3 वाई माइनस इसकी गुणा करेंगे इससे तो ये हो गया, ये अंडर रूट दो है, अंडर रूट दो है ये अंडर रूट दो, तो इसका एलसीएम भी अंडर रूट दो आएगा। और अंडर रूट दो की जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा 4 वाई और बराबर 0। इन्हें हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 वाई बटे अंडर रूट दो बराबर 0 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 7 वाई बराबर ये 0 में गया और वाई बराबर ये भी सब यहाँ पे 0 में चला जाएगा और इसका मान y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो 3 है x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और y का मान है 0 और जब 0 से गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा तो x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो ये इस समीकरण का हल है। और इसका ये छठा खंड है। पहले इन समीकरणों को थोड़ा सा हम सही कर लेंगे। जैसे पहली समीकरण दी हुई है हमारी 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2, तो इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे, 6 हो गया और इससे भाग करेंगे तो 3 3 तिया 9x और 2 पंजे 10 y बराबर माइनस का 2 और इसकी आधी गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 2 छक्का 12। तो ये हो गई समीकरण 1। इसी तरह से इसे भी सही कर लेंगे, x/3 y/2 बराबर 13/6। एलसीएम ले लेंगे, इसका 6 आ गया और यहाँ पर 2x आएगा प्लस इससे भाग देंगे 3 बार गई तो 3y और बराबर 13/6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से या 2 से हम इस किसी एक चर का मान निकाल देंगे तो समीकरण 2 से 2x प्लस 3y बराबर 13 और 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y/2, ये समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसे हम फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे और फर्स्ट समीकरण है हमारी ये 9 और x की जगह x का मान प्रतिस्थापित करेंगे 13 माइनस 3y और बटे 2 और माइनस 10y बराबर माइनस का 12। इसके बटे 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा 2, इसके अंदर गुणा कर देंगे इसकी गुणा करेंगे साहब तो 3 दम 27 का 9 तिया 27 का 7 और 9 का 9 और 2 11 यानी कि 13 9 117 माइनस 9 तिया 27 बाई और माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे तो 20 बाई बराबर माइनस का 12। यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे और इन्हें जोड़ भी लेंगे तो ये जगह 117 माइनस इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 47 बाई बराबर माइनस के 12 दूनी 24। जब 117 उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 47 बाई बराबर माइनस का 7 4 11 हासिल लगा 1 और 2 और 2 4 और 1 141 माइनस से माइनस कट गया
और y बराबर आ गया 141/47। तो ये इससे पूरा पूरा 3 बार कटेगा, इसे 3 बार काट देंगे और y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 समीकरण है ये, x बराबर 13 - 3 और y के स्थान पर 3 और बटे 2। तो x बराबर 13 - 3 3 9 और बटे 2। x बराबर 13 में से 9 गए तो बचा 4 और बटे 2, 2 से इसे काट देंगे 2 बार, तो x बराबर आ गया 2। तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त हुए, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यही इस समीकरण का हल है।